हम उसके बारे में ज्यादा रोना नहीं रोते। जिनको जाना था अपनी जगह पे चले गए। मुझे इस बात पर खुशी है कि कोचाधामन की जनता जिसने एमएलए की तकदीर लिखी है वो चला गया है, लेकिन जमात वही की वही खड़ी है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि इन 75 सालों में, बल्कि इन 10-20 सालों में भी हमारे मीडिया के साथी यूट्यूबर्स, हमारे बच्चे फेसबुक में देखते हैं, कभी भी असेंबली में इतने सवाल न उठे। उर्दू का सवाल कौन उठाएगा? एमआईएम उठाएगी, अख्तर उल ईमान उठाएगा। मौलवियों का सवाल कौन उठाएगा? तनख्वाह नहीं मिलती। मदरसे के मसाइल कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? एमआईएम उठाएगी। बाबर की मॉबलिंग क्यों होती है? कौन उठाएगा? इस्मत लुटती है मासूम बच्चियों की, असेंबली में कौन उठाएगा? गुलनाज चलाकर मारी जाती है वैशाली में, कौन बात उठाएगा? तो एमआईएम उठाएगी। सरोवर 35 साल चलाकर मारी जाती है, कौन बात उठाएगा? तो एमआईएम उठाएगी। सैलाब से तबाह है सीमांचल, कौन बात उठाएगा? एमआईएम उठाने की बात करेगी। जब बेदर पे हम लोगों ने पटना के इन बेईमानों को बेनकाब किया, एक एक मसले पर हम लोगों ने आवाज उठाई, तो उनके पेट में ऐठन हो गई और वो बर्दाश्त नहीं कर सका। जिस तरह से चोर और डाकू अंधेरे को पसंद करता है, चिराग को पसंद नहीं कर सकता, ठीक इन लोगों ने हमारे चिराग को बुझाने का काम किया। और ये चिराग बुझाकर, ये जिनको आपने सिपाही बनाया था, अपने चिराग को बुझाकर रात के अंधेरे में डाका डालने वालों की जमात में शामिल हो गया। लेकिन आप घबराए नहीं। ये गरीब का बेटा, इन चारों में देख लो, तेरा और मदद दोनों जगह मेरा बसेरा है और मेरे पड़ोस के सारे लोगों, इन 5 एमएलए में अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो अख्तर उल ईमान है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इस गरीब के पैर के फूल को भी नहीं पहुंच सकता। दौलत से इंसान गरीब और अमीर नहीं होता है, जिसका ईमान बाकी है वो जिंदा है, और कोई ताकत खरीद नहीं सकती हम लोगों को। आज पूरी जमामर्दी के साथ आवाज उठा रहा बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने, जो इज्जत बख्शी है, जो वकालत दी है हम लोगों को। आज आपका बेटा बिहार के किसी कोने में भी जाता है तो किसी मंत्री से उसकी कदर नहीं होती। वहां कहता है अख्तर उल ईमान यही है जो कोचाधामन का पहले एमएलए था, आज अमोर का एमएलए है। आपके नाम को भी वहां हौसला मिलता है। मेरे भाई, आज किस बात की लड़ाई है? लड़ाई हम लोगों ने चंद बातों में मुख्तस कर दी है कि इस वक्त बिहार में सबसे बुरा हाल हमारा है। डेटा कहते हैं कि गरीबी रेखा से सबसे नीचे लोग किशनगंज में, सबसे प्रति व्यक्ति आय किशनगंज में, सैलाब की तबाही किशनगंज और पूर्णिया और सीमांचल में। नदियों पर पुल नहीं है सीमांचल में। अगर सड़क अच्छी होती तो 5 बजे चले थे हम लोग। 1 घंटा खाली से आने के लिए वक्त काफी था, लेकिन 2.5 घंटे वहां से आने में लग गए। ये हम पर मुसीबत है। ये मुसीबत दूसरी जगह पर नहीं है। हम लोगों ने लंबी फहरिस्त अपने मुतालबात की बनाई है और बिहार सरकार को, चूंकि लालू जी के बेटे तेजस्वी जी ने यहाँ कर, नीतीश कुमार ने तो हमेशा धोखा दिया। याद होगा अलीगढ़ की जमीन देने में इनकी पेट में ऐठन हो रही थी, नानी मर रही थी इनकी। जब आप ही के इज्तिमा ने लड़ाई शुरू की तो 3 साल तक जो जमीन नहीं मिलती थी, 3 साल पर देने पर उनको मजबूर हुआ था। क्या दिया था हम लोगों ने नारा कि नीतीश कुमार अलीगढ़ के लिए न दोगे जमीन तो तुमको पांव रखने की नहीं देंगे सीमांचल में जमीन। नतीजा हुआ तो उसको जमीन देना पड़ा। लेकिन आज अलीगढ़ का मामला अटक गया है और आज महानंदा नदियों पर पुल बनाने का ख्वाब इन लोगों ने भुला दिया है। तेजस्वी ने अभी आकर कहा था कि साहब, बिरयानी खाने वाले हमारे हैदराबादी भाई को बिरयानी खिला दीजिए, चाय के बागात दिखा दीजिए, हैदराबाद भेज दीजिए, वोट हमको दीजिए। मेरी सरकार बनेगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाऊंगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की कोशिश करूंगा। आज तेजस्वी को वो वादा याद नहीं है। अभी अमित शाह आया था, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत बनाने के मंसूबे बनाकर लौटा। उसके चंद महीने के बाद 25 फरवरी को जब ये लोग आए, नीतीश जी और मिस्टर तेजस्वी जी, तो किसी को सीमांचल के लोगों का मामला याद नहीं रहा। सीमांचल से ये वोट लेकर हुकूमत बनाएंगे और सीमांचल से टैक्स लेकर दिल्ली और पटने को सजाएंगे। सीमांचल के लोगों को बेवकूफ समझ लिया है इन लोगों ने। अब ये जवाब दे देना है कि गया वो दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया, मदारी का तमाशा नहीं चलेगा। हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार वहां बोलता था कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है। मैंने कहा, सुनने वाले जरा अपने होश के ठिकाने लो और बोलने वाले को भी जरा गैरत होनी चाहिए। 20 साल 22 साल तक गले मिलाकर बीजेपी के साथ जदयू सोती रही, वो बीजेपी कहे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। ये बताओ कि बिहार में
आरएसएस के लोगों को कालीन बिछाकर घर घर तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार आपने किया है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले का साथ आपने दिया है। गुजरात में जब दंगा हो रहा था, रेल मंत्री आप थे, आपने उन दंगाइयों को हौसला बख्शने का काम किया है। कोचा धमन के लोग, सीमांचल के लोग इतने बेवकूफ नहीं के बचाने पर आए। राजद के लोग हमारा काम नहीं करना चाहते। उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हो रही है। उर्दू जबान को हाई स्कूल से हटा दिया गया है। उर्दू कमेटी में, उर्दू मुसावरती कमेटी में बहाल नहीं हो रही है। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बहाल नहीं हुआ है। 12,000 उर्दू के बच्चे आज डंडे खा रहे हैं 10 सालों से, उनकी बहाली नहीं हो रही है। बिहार में 80,000 उर्दू के टीचरों की जगह खाली है, ये बहाल नहीं करते। हर थाना में उर्दू दारोगा की बहाली की बात कही थी, इनको पैसा नहीं आता है। और कुछ उनके गली में घूमने वाले, अब ये तो क्या हुआ, जब हम लोगों ने कहा कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन, तो पांव रखने की नहीं देंगे जमीन। जब जमीन हवा उखड़ गई तो नतीजा हुआ, उसी के दबाव में एपीजे अब्दुल कलाम वहां पर कॉलेज बनाया गया। ये आपके तहरीक का नतीजा था। उसके बाद जब हम लोग बीजेपी से अलग करके नीतीश कुमार के करीब गए थे, उस वक्त प्रपोजल डाला था कि हर ब्लॉक में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, ब्लॉक लेवल में माइनॉरिटी ऑफिसर होने चाहिए। उस वक्त हम लोग का जो प्रपोजल था उस पर काम हुआ। अभी डेरा माड़ी के पास जो स्कूल बना है, पढ़ाई तो क्या होगी, लेकिन कुछ गली के भटके हुए नेता हर दिन जाकर इतना फोटो खिंचाता है, लगता है कि पटने के आवाम के टैक्स के पैसे से नहीं बना है, उनके घर के पैसे से बना है। जुमला सख्त है, मैं कहना नहीं चाहता। जो लोग बीजेपी का तलवा चाहते रहे, कहना कि माफी मांगनी चाहिए। किस बात की? अवैसी साहब ने कल भी कहा था और आज भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सीमांचल के गयूर लोगों अपने एमएलए चुनो, अपने एमपी चुनो, दूसरों का झंडा बहुत धोया है, अब किसी का झंडा नहीं धोना है, बल्कि अपनी हिस्सेदारी तय करनी है। ये काम हमने ऐसा किया है हैदराबाद में। तो हैदराबाद में मेरे स्कूल देखो, मेरे हॉस्पिटल देखो। अगर तुमने भी ऐसा किया तो तुम्हारा भी हॉस्पिटल बनेगा, तुम्हारा भी स्कूल बनने का काम होगा। सरकार मजबूर हो जाएगी। और आज दाएं बाएं छाटने वाले दिगर की बात कहते हो। जिस रिलीफ का काम एमआईएम ने किया, 2016 भूल गए। कोरोना आया तो रिलीफ का काम एमआईएम ने किया, भूल गए। है कोई जदयू का नेता बोलने वाला कि सीमांचल में जब सैलाब में लोग बह रहे थे, एक मुट्ठी बूढ़ी भी बांटा है। जब तुम बांट नहीं सकते हो तो तुम्हारे मुंह से आवाज भी दगाबाज नहीं निकलनी चाहिए। है कोई कांग्रेस का नेता, है कोई राजद का नेता कि मुसीबत में खबर लेने आया तो 2000 किलोमीटर से बैरिस्टर सुदीन अवैसी आया। चूंकि अवैसी का रिश्ता आपके दिल का रिश्ता है, आपकी तकलीफ को देखकर अवैसी की आंखों में आंसू उतरता है। लेकिन ये दलाली करने वाला नेता अपने आका को खुश करने के लिए आपका सौदा करता है। ऐसे सौदागरों से होशियार रहना है। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बड़े जोश और जज्बे के साथ कामयाब किया है। यकीनन है कि बिहार की तकदीर बदलेंगे, हम बिहार की तस्वीर बदलेंगे। हमारे बाप दादाओं ने हुकूमत बनाया है, हुकूमत गिराया है, और बैरिस्टर सुदीन साहब की वकालत में और आपकी हिमायत से हम अपने आने वाले नस्लों की तकदीर बदलने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने बड़ी चट्टानी एकता और मोहब्बत का सबूत दिया है। काफी देर इंतजार किया है, नहीं होना चाहते, बल्कि हम स्वागत समिति के हमारे जिम्मेदार थे भाई जुबैर साहब, उनका बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे इस तरह के इंतजाम में हो, जुबैर साहब बहुत पहल करते हैं। इसलिए हम उनका भी, बल्कि उन लोगों का भी जिनका हम नाम नहीं लेते हैं, उनका भी और आप तमाम तर लोगों का भी हम हजार पुकारे। अगर आप ना आए तो हमारी महफिल में रौनक नहीं हो सकती है। महफिल को रौनक बख्शने वाले आप हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं फिर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि रुस्तुम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, रुस्तुम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह ने किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। मेरी मुराद है जनाब